अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम मलिक है और मैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मुंह के छाले यानी ओरल अल्सर वगैरह। हम आपको बताएंगे कि ओरल अल्सर्स क्या होते हैं, इसकी क्या क्या वजूहात होती है, मुंह के छालों की अलामात क्या है, और अगर बार बार या आपको मुस्तकिल तौर पर छाले हैं तो उसकी तशखीस के लिए आप कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, मुंह के छालों का क्या इलाज किया जाए, और साथ में आपको ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएंगे जिन पर अमल करते हुए आप मुंह के छालों की तकलीफ से बच सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिए ताकि आप जानें हर किस्म की बीमारियों का इलाज और रख सके अपनों और अपने प्यारों की सेहत का बहुत सारा ख्याल। मुंह के अंदरूनी साइडों पर, गालों की अंदरूनी दीवारों, होंठों के नीचे, जबान के ऊपर या नीचे जो सुर्ख या सफ़ेद रंग के छोटे छोटे दाने या जख्म बन जाते हैं उनको मुंह के छाले, ओरल अल्सर या ओरल थ्रश कहा जाता है। मुंह के छाले बनने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो कुछ बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। मुंह के छाले बनने की दूसरी वजह इंजरीज है। अगर आपके दांतों में ब्रेसेस लगे हैं, या आप बहुत हार्ड किस्म का टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, या आपके दांत अलाइन नहीं है, कोई दांत खुदा ना ख्वास्ता टूट जाता है, या आपकी दांतों की नोकें निकली हुई है, तो उनसे भी मुंह के अंदर इंजरी हो सकती है और ये छाले बन सकते हैं। कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनमें 18 किस्म की पेन किलर्स मेडिसिन जो आमतौर पर लोग सर दर्द वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं। मुंह के छाले बनने की एक कॉमन वजह जिस्म में खून यानी आयरन की कमी और विटामिन की कमी भी हो सकती है। मुंह के छाले बनने की इसके अलावा मकामी तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना इस्तेमाल करते हैं, अगर आप गर्म चीज़ खाते हैं, या बहुत ज़्यादा मर्चों वाली चीज़ खाते हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का आप एंटीसेप्टिक माउथ वाश इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपके मुंह में छाले बन सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी हो सकती हैं जिसमें जिगर और मैदे के प्रॉब्लम्स, हाजमे के कुछ मसाइल, मैदे की तजाबियत वगैरह, ये ऐसी वजूहात हैं जिनमें ओरल थ्रश हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि मुंह के छालों की अलामात क्या क्या है। जब मुंह में छाले बनते हैं तो वो सफ़ेद या सुर्ख रंग के दाने ज़बान के ऊपर, नीचे या गालों की साइडों पर नज़र आते हैं, होठों के निचली साइड पर नज़र आते हैं। आपको खाते और चबाते वक्त काफ़ी तकलीफ़ होती है। मिर्च वाली चीज़ या गर्म चीज़ खाने से मुंह में जलन होनी शुरू हो जाती है और हर वक्त डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। बास लोगों के मुंह से काफ़ी मिकदार में पानी चलना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों का मुंह खुश्क भी होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर मुंह के छाले बार बार हो जाते हैं या कंटिन्यूसली मुंह के छाले इसी तरह से बरकरार हैं या बहुत लंबा ऐसा हो गया आपको मुंह के छाले हैं, तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपना एग्जामिनेशन करवाएं, आप अपना मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएं। आपका डॉक्टर आपको चेक करे कि छाले कहाँ पे हैं, छाले किस नौइयत के हैं, सुर्ख है, सफ़ेद है, कहाँ पर वाक़या है। और अगर आपके डॉक्टर को कोई शक लगती है कि आपको खून की कमी की वजह से छाले हैं, तो वो आपके एक खून का बुनियादी टेस्ट करवा लेगा। अल्लाह ना करे अगर आपके डॉक्टर को शक है कि आपको कैंसर या मुंह की टीबी की वजह से छाले हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। और कभी कभी मुंह के इन छालों से छोटे छोटे सैंपल लेके उनका भी टेस्ट किया जाता है, जिससे बीमारी की सही नज़रिया सामने आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि मुंह के छालों का क्या इलाज किया जाए। तो मुंह के छालों के इलाज के लिए एक तो जो मेन वजह है जिस वजह से छाले हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर आपको निज़ाम की खराबी, मैदे जिगर की बीमारियों की वजह से छाले हैं तो उनका इलाज किया जाएगा। अगर आपको खून की कमी की वजह से छाले हैं तो आपको खून की कमी के या विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाए जाएंगे। अगर आपके छालों की वजह कोई इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल, एंटी वायरल या एंटी बैक्टीरियल इस्तेमाल करवाए जाएंगे। छालों के ऊपर लगाने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। और अगर किसी मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको छाले बन रहे हैं तो आपको उस दवाई का इस्तेमाल छोड़ दें। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर आप अपनाएंगे जिन पर अमल करते हुए आप इन छालों से बच सकते हैं।
तो सबसे पहले आप अपने मुंह की सेहत का, ओरल हाइजीन का, मुंह की सफाई का ख्याल रखिए। रेगुलर बेस पे टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। जो भी आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और बहुत हर्ष तरीके से आप उसको इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल नरमी के साथ इस्तेमाल करें। गरम गरम चाय या खाना इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जैसे कोई तली हुई चीज़ें, आमतौर पर समोसे, पकौड़े, पराठा, चावल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनसे बचें। इसी तरह से आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, जो अपने सर दर्द या जिस्म में दर्द के लिए अक्सर पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल बंद कर दें। इसी तरह से आप कोशिश करें कि जो बाहर के खाने हैं या अनहेल्थी फूड है, जंक फूड्स हैं, इनका इस्तेमाल कभी तौर पर ना करें। आप अपने जिस्म में खून की कमी ना होने दें। इन सारी चीज़ों पर अमल करके आप ओरल थ्रश से बच सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप अपनी नींद का ख्याल रखें, एनजाइटी से, डिप्रेशन से बचें, अपनी प्यास के मुताबिक पानी पिए, रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करें, 5 वक़्त की नमाज अदा करें, कुरान हकीम की तिलावत और तर्जमे को अपना मामूल बना लें, अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं करें, इंसानियत की खिदमत में लग जाएं, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जल्द ही आप एक सेहतमंद और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को हमेशा हंसता मुस्कुराता और सेहतमंद रखे। आमीन।